स्टूडेंट्स, महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्राज़ील के भौतिक विभाग कौन कौन से हैं और यहाँ की बनावट, भौतिक बनावट कैसी है। तो ब्राज़ील की धरातलीय बनावट अपेक्षाकृत कम विविधतापूर्ण नहीं है। ब्राज़ील के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित अमेजन बेसिन निचला समतल मैदान है। उत्तर में गुयाना का पठार है। दक्षिण में ब्राज़ील का पठारी भाग है, जबकि सागर तट भागों में सक्रिय मैदान या कटे पटे तट पाए जाते हैं। इस प्रकार ब्राज़ील का भौतिक विभाग 3 भागों में विभाजित है। एक तो मैदानी भागों में, पठारी भागों में और तटीय भागों में। ब्राज़ील के प्रमुख भौतिक विभाग अपन देख सकते हैं निम्नानुसार है। और इसमें देखें मैप में तो ये जो चौकोराइट है, ये अपसादी परत है, ये अपन देख सकते हैं निम्न भूमि है। तो ये तटीय भूमि हो गई पूरी और रवेदार चट्टानें हैं यहाँ पर। ये पूरा पठारी एरिया है जो डॉटेड एरिया है। तो आगे देखें कि पहला है तटीय मैदान। यद्यपि ब्राज़ील के तट पर किसी प्रकार का सही अर्थों में तटीय मैदान नहीं है। कैप्सान रॉक से रियो ग्रांडे डे सुल तक विभिन्न चौड़ाई वाले सैकड़े तटीयवर्ती मैदान है, जिसमें रेत के टीले, मैंग्रोव, दलदल, लैगून पाए जाते हैं। इस तट पर कई किलोमीटर विस्तार में सफ़ेद रेतीले तट हैं, तो कई स्थानों पर समुद्र तट से रेत के अनेक टीले पाए जाते हैं। सबसे अधिक संख्या में रेत के टीले दक्षिणी भाग में हैं, जहाँ मुख्य झीलें रेत के टीलों द्वारा सागर जल से अलग कर दी गई हैं। लोआ डोस पेटोस और लोआगा मेरिम अनेक स्थलों पर मध्य पठार के एक्सकार्पमेंट सागर के जल तक पहुंच गए हैं, जिसे सेंटोस के पूर्व में दिखाई देता है। ब्राज़ील के तटीय भाग में अटलांटिक तटीय भाग आता है, समतल मैदानी है। उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है, जो 100 से 50 किलोमीटर का है, किंतु पूर्वी भाग सकड़ा है और यह कहीं 30 से 40 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। तटीय प्रदेश लगभग 7491 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर अनेक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जिनमें रियो डी जेनेरो, सेल्वाडोर, विटारिया, करविलास, सेंटोस, रियो ग्रांडे, परानागुआ और रेसिफ मुख्य हैं। अपन देखें कि तटीय मैदान अपन मैप में देख चुके हैं। अटलांटिक तट के साथ अटलांटिक महासागर का इसका तटीय भाग है, क्योंकि इसके पूर्वी भाग में पूरा अटलांटिक महासागर है और इसका तटीय मैदान का विस्तार भी कम है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील का पठार इसके मध्यवर्ती पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी में विस्तारित है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया इसी पठार पर स्थित है। समस्त प्रदेश का धरातल पठारी है। अधिकांश भाग बालू पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं, किंतु अपर्दन क्रिया के कारण बालू पत्थर से निर्मित चट्टानें तो अपर्दित हो गई हैं, परंतु इसके नीचे की आधार शैलें रवेदार चट्टान के भाग ऊपर निकल आई हैं। जिन भागों में अपर्दन अधिक हुआ है, मेसा के समान पठारी भाग अन्य उच्च भागों से अलग हो गए हैं और उनके बीच में नदियों की घाटियाँ पाई जाती हैं। कई स्थानों पर क्षैतिज विस्तार में बालू का पत्थर के सैलों से निर्मित पठारी भाग है, जिन्हें चपाड़ा कहते हैं। चपाड़ा तथा पठारी भाग चारों ओर पर्वतों से घिरे हुए हैं और जिन भागों का अपर्दन अधिक हुआ है वो मेसा के समान पठारी भाग हैं। इस प्रकार पठारों को ब्राज़ील में सुगर ब्लॉक पठार कहते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के पठार हैं। एक तो ब्राज़ील का उच्च पठारी भाग, ये ब्राज़ील के 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तारित है। विश्व के प्राचीनतम भागों में इसकी गिनती होती है। यह पठारी भाग सीढ़ियों के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर तक है। यह समस्त पठारी भाग प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित है, जिसके ऊपर बालू के पत्थर के जमाव हो गए हैं। इसके अवशेष आज भी चपडोज कहलाते हैं। इसका विस्तार ब्राज़ील के पश्चिमी सीमा तक पाया जाता है। अपर्दन के कारण ऊपर के जमाव हट जाने से नीचे की रवेदार चट्टानें धरातल पर उतर आई हैं। इस प्रकार पुरानी चट्टानों की मेखला पूर्वी भाग में 640 किलोमीटर, दक्षिण में साओ पोलो राज्य में 80 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। सांता कैटरीना, उत्तरी रियो ग्रांडे डो सुल क्षेत्रों में लावा पठार पूर्व की ओर फैला हुआ है। पश्चिम की ओर यह रवेदार चट्टानें नवीन जमावों के नीचे चली गई हैं। ब्राज़ील के पठार में 3 विशेष प्रकार के धरातलीय स्वरूप हैं। इनमें समुद्र की ओर निकले हुए एस्कार्पमेंट, दूसरा है पठार और तीसरा है गोलाकार पर्वत श्रेणियाँ। इस पठारी भाग में 2 पर्वतमालाएँ हैं। मध्यवर्ती पर्वतमाला का क्षेत्र गायना तंत्र कहलाता है। एक पर्वत तंत्र दक्षिण में रियो ग्रांडे डी सुल राज्य में सिंड्रो डी मार के नाम से जाना जाता है। दूसरी पर्वतमाला सियरा डी मोंटो क्वारा नाम से जानी जाती है। गोना तंत्र के अंतर्गत 2 विभिन्न पर्वतमालाएँ आती हैं, जो उत्तर में जाकर चपडोज में मिल जाती है।
ब्राज़ील के पठार का भविष्य ब्राज़ील का भविष्य है, ऐसा ब्राज़ील में कहा जाता है, क्योंकि यह कहवा की उपज के लिए प्रसिद्ध है। अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों से ये धनी है, इसलिए सबसे अधिक ब्राज़ील की जनसंख्या वाला भाग भी है। अगला देखिए अपन तो है गायना का पठार। ब्राज़ील और गायना की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट यह पठार फैला हुआ है, जिनमें सेरा अकारी, सेरा डी टुमके माकवे मुख्य हैं, जिनका दक्षिण की ओर सीढ़ीनुमा ढाल है। इन पठारी भागों को अपरदन की क्रिया ने अधिक प्रभावित किया है। यह पठार पुरानी रवेदार शैलों, मूरदार पर्वत चट्टानों से निर्मित है, परंतु यह समस्त क्षेत्र एक पठार के समान दिखाई देता है, जो धरातल पर पर्दार चट्टानें पाई जाती हैं। यह सब अपरदन की क्रिया द्वारा धरातल से हटा दी गई है। अगला है मोटो ग्रासो का पठार। इस पठार का अधिकांश भाग मोटो ग्रासो राज्य में है, परंतु यह अधिक चौड़ा भाग उत्तर में फैला हुआ है, दक्षिण की ओर सकड़ा होता चला गया है। इस पठार की आकृति त्रिभुज के समान है। इसकी उत्तरी ढाल दक्षिण नदियों ने नीचा कर दिया है। इस पठार का एक भाग मोटो ग्रासो की राजधानी क्यूयावा के पूर्व में प्लानल टोडी मेटो ग्रासो कहलाता है। इस भाग की अनेक नदियाँ उत्तर की ओर बहती हुई अमेजन में जाकर मिल जाती हैं। मोटो ग्रासो का दक्षिणी पश्चिमी भाग परागना पराग्वे मैदान का ही भाग है। यह मध्यवर्ती पठार समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचा है, परंतु पूर्व की ऊंचाई अधिक हो गई है और पठारी भाग का ढाल उत्तर की ओर हो गया है। अपन अब देखें कि प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे पठार कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं कि सेरास डी सुडेस्टे पठार है, ये रियो ग्रांडे डे सुल में है, प्रीकैम्बियन युग का है। फिर पोरोसिस पठार, गुआना पठार, ब्राज़ील का उच्च पठार, चपाटा डायमेंटा, बोरेमा पठार और मोंटे ग्रासो पठार प्रमुख हैं। सबसे प्रमुख मोंटे ग्रासो ब्राज़ील का उच्च पठार, गुआना पठार है। ये इनके निर्माण काल बताया गया है कि कब निर्माण काल हुआ है। प्रीकैम्बियन युग में बनाया है। ब्राज़ील का उच्च पठार पिकाडू बांडेरा इसकी चोटी है प्रमुख। अगला है नदी बेसिन कि नदी बेसिन कौन कौन से हैं। ब्राज़ील के अधिकांश भाग नदी बेसिनों के अंतर्गत आता है, जो निम्न मैदानी उपजाऊ भाग हैं। ब्राज़ील के कुल 12 नदी बेसिन हैं। इनमें प्रमुख का अपन अध्ययन करेंगे। इनमें पहला है अरागुआओ टोकेंटिन बेसिन। यह नदी बेसिन 9,67,059 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है, जो ब्राज़ील के कुल क्षेत्रफल का 10% है। यह बेसिन अरागुआओ टोकेंटिन नदियों से बना हुआ है। यह नदी 2600 किलोमीटर लंबी है, जिस पर विश्व की एक प्रमुख नदी द्वीप बनाना स्थित है, जो 350 किलोमीटर लंबा है और 80 किलोमीटर चौड़ा है। दूसरा है पराग्वे नदी बेसिन। यह नदी बेसिन 19,52,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। यह ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पराग्वे बोलिविया में स्थित है। ब्राज़ील में इसका विस्तार मोटो ग्रासो डू सुल राज्य में है। अगला है पराना बेसिन। यह ब्राज़ील का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र है। यह ब्राज़ील का सबसे बड़ा आर्थिक विकास क्षेत्र है और ब्राज़ील की सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन की मांग का क्षेत्र भी है। यह बेसिन 2,58,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। फिर अगला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अमेजन बेसिन। इसे अमेजन की घाटियाँ उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं। यह अमेजन बेसिन दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा समरूपता वाला धरातलीय प्रदेश है। यह निम्न मैदानी भाग है। इस बेसिन का विस्तार एंडीज पर्वत से अंत महासागर तक 3200 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिमी ब्राज़ील में है। इस मैदान की चौड़ाई 1280 किलोमीटर और पूर्व में 320 किलोमीटर है। इस मैदान का निर्माण अमेजन नदी उसकी सहायक नदियों की बाढ़ से हुआ है। यद्यपि इस मैदान में कुछ भाग ला प्लाटा नदी के बेसिन का भी है। इस मैदान का ढाल पूर्व की ओर है, परंतु ढाल बहुत मंद है। नदियों का जल विस्तृत भूभाग में फैल जाता है और नदी के जल द्वारा लाई गई मिट्टी समस्त मैदानी भाग में फैल जाती है। वर्षा की अधिकता के कारण समस्त क्षेत्र जल प्लावित रहता है। समस्त मैदानी भाग की जलवायु यहाँ पर उष्ण आर्द्र है। विश्व की सबसे अधिक बाहर ले जाने वाली नदियों में भी शामिल है। अपन देखें कि मैप में अपन देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो ये देख सकते हैं मंडेरिया नदी, पुरुष नदी, जुरावा नदी, डोकुलाया नदी, अरागवे, टोरेंटिक, ये सब प्रमुख नदियाँ बताई गई हैं। ब्राज़ील में अमेजन का बेसिन है, इसकी सहायक नदियाँ हैं ये सब कि अमेजन की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो देख सकते हैं अमेजन यहाँ की सबसे बड़ी नदी है और सबसे अधिक बाहर भी ले जाती है। इसके अलावा यहाँ पर है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक बेसिन, पूर्वी पूर्वोत्तर अटलांटिक बेसिन, पनाएवा बेसिन, साओ फ्रांसिस्को बेसिन, पूर्वी अटलांटिक बेसिन, दक्षिणी पूर्व अटलांटिक बेसिन, दक्षिणी अटलांटिक बेसिन और दक्षिणी बेसिन। तो प्रमुख बेसिनों में तो
अरागुआओ, टोकेंटिन बेसिन, पैराग्वे बेसिन, पराना बेसिन, साओ फ्रांसिस्को बेसिन, अमेजन बेसिन प्रमुख हैं, बाकी सब गौण हैं। इस तरह से यहाँ 12 प्रमुख बड़े बेसिन हैं। तो ये हुआ अपने दक्षिणी अमेरिका का भौतिक विभाजन, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, पठारी भाग, तटीय भाग और मैदानी भाग। धन्यवाद।